दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, इस समय 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी गहमा-गहमी है। और गहमा-गहमी ही क्यों न हो, क्योंकि पूरे शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक हम आपको बता दें कि जो सचिव हैं दीपक कुमार, उनके नाम से रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी और उन्हें नोटिस मिली थी 1100 याचियों में बचे हुए याचियों और 24 फरवरी 580 रेस्पोंडेंट केस में। और जब नोटिस मिली और सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पाई, इसी के बीच कई डेट भी लग गए और अगली डेट लग गई है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट के डर को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। एक पत्र भी वायरल हुआ है मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं। वायरल पत्र में 7/12/2015 के आदेश का जिक्र है, जिसमें 12/091 भी शामिल है। और इसके अंतरिम आदेश का क्यों नहीं कंप्लायंस हुआ, इस पत्र में जिक्र है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 31 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, उसमें उठ सकता है 12/091 का केस और फिर से कंसीडर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। जिसके लिए हम आपको बता दें कि कम से कम प्रयास शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन प्रयास किस स्तर पर शुरू किया जा रहा है, यह जानकारी कोई नहीं दे रहा है। कोई एक मंच पर नहीं आ रहा। जितने अगुवाकार हैं वो पैसा खा करके अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जबकि एक बहुत बेहतरीन मौका सुप्रीम कोर्ट में सीधे मिलने वाला है। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1100 याचियों में से बचे 262 याची और 24 फरवरी के अंतरिम आदेश के रेस्पोंडेंट, साथ ही साथ 580 जो एक अन्य रेस्पोंडेंट थे, सभी लोग 2016-2015 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों से आच्छादित थे। और इन लोगों को जब राहत नहीं मिली, सरकार ने नौकरी नहीं दी, तो थक हार करके और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल किया। लेट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंटेम्प्ट को कंसीडर कर लिया मित्रों, और सरकार को नोटिस लगा दी। हम आपको बता दें, सेम यही मामला 12/091 के बारे में भी है। 12/091 भी 7/12/2015 के अंतरिम आदेश से आच्छादित है। लेकिन इस केस का कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम और रेप किया हमारे अगुवाकारों ने, और इस केस को छीछा लेदर कर दिया। कंटेम्प्ट में हारे, खारिज हुए, सिंगल बेंच तक आए, डबल बेंच में हारे, सुप्रीम कोर्ट से फिर खारिज हुए। कुल मिलाकर के लड़ने का तरीका इनको मालूम नहीं था। और इनके जो एक अगुवाकार है, जो एक तरह से कहा जाए तो इस 12/091 का बार बार पोस्टमार्टम किया है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का कथित AOR है अब्दुल्ला कलाम। उसने 12/091 का काम ही तमाम कर दिया। मित्रों, तमाम न्यायालयों से गुजरने के बाद, हार जीत के बाद 12/091 सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या बला दिखाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पत्र मित्रों वायरल हो रहा है, और मैं आपको बता दूं, यह पत्र अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को। और विषय वही है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जिसके लिए नोटिस हुआ है। और साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो अंतरिम आदेश हुए हैं 2016 में 2 और 2015 में 1 प्रकरण के संबंध में साफ साफ अवगत कराना है कि जो है 72,825 शिक्षक भर्ती में ये जो अपील संख्या आप देख रहे हैं 43-47-43-75/2014 में पारित अंतरिम आदेश जो हुए सुकुमार पाठक के, उसमें आप देख रहे हैं कि 7/12/2015 का अंतरिम आदेश, फिर आप देखिए 24 फरवरी 2016 का अंतरिम आदेश, फिर आप देखिए 24/8 यानी 24 अगस्त 2016 के अंतरिम आदेश।
3 अंतरिम आदेशों का कंप्लायंस क्यों नहीं किया गया और इनके याचिकागढ़ क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इस पर बैठक करके और इसका जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। सारे बेसिक शिक्षा परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, हड़कंप शासन में भी मचा हुआ है, क्योंकि इस समय शासन में सचिव हैं दीपक कुमार। और हम आपको बता दें मित्रों कि दीपक कुमार बेसिक शिक्षा परिषद के बेसिक शिक्षा विभाग के भी एसीएस हैं, साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, तथा अब इस समय अन्य पदों पर भी इनको चार्ज मिला हुआ है। दीपक कुमार सीधे फंसते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे, इसलिए दीपक कुमार ने एक कड़ा पत्र अवधेश कुमार तिवारी के माध्यम से, विशेष सचिव के माध्यम से जारी करवाया है, जिससे कि बेसिक शिक्षा परिषद में, बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और 3 महीने का समय अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से मांगने को कहा है शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से, जिससे कि इस मामले का जवाब दिया जा सके या इन लोगों को नियुक्ति दिया जा सके जो लोग इसमें जो है आच्छादित हैं। तो मित्रों, आच्छादित 12,091 भी है, लेकिन इसकी खबर कोई ले नहीं रहा है। कथित तौर पर सारे ग्रुप कह रहे हैं हम दिल्ली पहुंच गए हैं, अगली डेट पर हम उपस्थित रहेंगे, हो सकेगा अपना वकील खड़ा करेंगे, अपनी बात कहेंगे। किस माध्यम से आप कहेंगे? ना आपने कैवेट दाखिल किया है, ना आपने कोई वहाँ रिट दाखिल कर रखी है। आपकी बात सुप्रीम कोर्ट काहे को सुनेगी, जब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा होता है। मित्रों, आप पार्टी नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से लौटकर रिव्यू पिटीशन में पहुंच चुके हैं, तो क्यों आप गुमराह इस हमारे भोली भाली आम याचियों को कर रहे हैं? फिलहाल अगर आपका कोई वहाँ सिस्टम बन जाए, कोई जो है रिट पड़ जाए किसी माध्यम से, और कोई बड़ा वकील कपिल सिब्बल जैसा वहाँ खड़ा होकर के आपकी बात कहे, तो हो सकता है कि आपके मामले पर भी उसी बेंच से नोटिस हो जाए जो बेंच इस समय रेस्पोंडेंट के सुन रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें यह भी कि वही बेंच है जिसने आपके केस को डबल बेंच से खारिज होने के बाद यहाँ भी बिना देखे बेरंग खारिज कर दिया था। तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? आप अपने मंतव्य को नहीं बता रहे हैं आम याचियों को। आम याची घुट कर रह रहा है, जबकि 262, 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट, 580 रेस्पोंडेंट, ये तीनों जो डेट को ऑर्डर हुए थे 12,091 को छोड़कर, इनको राहत मिलने की उम्मीद इस पत्र से साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन 12,091 के बारे में यही जवाब मित्रों सरकार लगा देगी कि ये डबल बेंच से खारिज हो चुके हैं, इनकी जो है रिव्यू पिटीशन में मामला संभावित है और निर्णित नहीं हुआ है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी लौट चुके हैं। तो ये सारी बातें जवाब आपके 12,091 के बारे में सरकार लगा सकती है। ऐसे स्थिति में आपकी रणनीति गलत थी, आप हमेशा 12,091 के साथ छल किए हैं, तो आपकी जीत कैसी होगी फिर देखना है मित्रों। धन्यवाद।